स्टूडेंट वेलकम टू आरबी कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहली यूनिट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्थिर विद्युतिकी पढ़ेंगे। स्थिर विद्युतिकी में सबसे पहला लेसन है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युतिकी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनीशन जाननी है। तो डिफिनीशन में यहाँ लिखा गया है, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, विद्युतिकी कहलाता है। अब देखिए, जैसे पहले बच्चे खेलते थे, किसी भी दो पदार्थों को, जैसे स्केल ले लेते थे, स्केल को ऐसे बाल में रगड़ते थे और कागज के टुकड़े पास ले जाते थे, वो कागज का टुकड़ा जो है उसमें चिपकने लगता था। तो हम लोग कहते थे देखिए इसमें जादू है। जादू तो कुछ नहीं होता था, ये इसमें होता ये था कि जब हम घर्षित कराते थे तो उसमें विद्युत का गुण आ जाता था, उसी में वह आवेशित होने लगता था। अब देखिए, इस विद्युतिकी के बाद हम आवेश की भी चर्चा करेंगे कि आवेश क्या होता है। तो ये डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। हाँ, तो वैद्युत आवेश देखते हैं। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके संपर्क में अन्य पदार्थ ले जाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ये तो डिफिनीशन बताई गई। अब इसको हम समझते कैसे हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें होता क्या है कि हम किसी भी दो सुटेबल पदार्थों को लेते हैं और उसे घर्षित कराते हैं। घर्षण के कारण ही आवेश मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। जब हम कांच की छड़ को रेशम की कपड़े से रगड़ते, अर्थात ऊनेल वस्त्रों से भी रगड़ सकते हैं। अगर रेशम के कपड़े अथवा ऊनेल वस्त्रों से रगड़ते हैं तो उसमें किस प्रकार का घर्षण होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास कांच की छड़ है, तो ये अगर कांच की छड़ है हमारे पास, इस कांच की छड़ को हम किसी रेशम के कपड़े से अथवा ऊनेल वस्त्रों से, मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेशम या ऊनेल वस्त्र है, तो अब इस पे हम इसको घर्षित कराएंगे। जब इसे यहाँ से घर्षित कराया जाएगा, मीन्स रगड़ा जाएगा, जब हम रगड़ेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले जाएंगे। तो इसका मतलब जो कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये मतलब कांच की छड़ में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह घर्षण के कारण दूसरे में चला जाएगा। आप यहाँ देखिए, जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। अब उसके कारण इसमें छोटे छोटे पदार्थ ले जाने पर, अब कागज के टुकड़े ले जाए या धूल मिट्टी के कण ले जाए इसके संपर्क में, ये इसको आकर्षित करने लगेगा। इसी प्रकार से उन्होंने अन्य उदाहरण भी बताया। एक आग्नूस नामक पदार्थ होता है, आग्नूस की छड़ ले लेंगे, उसे बिल्ली की खाल से, अगर हम एक और ले लेते हैं आग्नूस की छड़, अगर ये आग्नूस की छड़ ले लिए और उसके बाद इसे हम रगड़ते हैं बिल्ली की खाल से, ये आपकी बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल, ये बिल्ली की खाल, और ये है आपका आग्नूस, आग्नूस की छड़ है और बिल्ली की खाल से जब रगड़ेंगे तो सेम प्रकार का आवेश, जैसे इसमें आपको घर्षण कराने से आवेश मिला, वैसे ही इसमें भी आवेश मिलेगा। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब हमको ये पता लगाना है कि कौन सा धनावेश होगा और कौन सा ऋण आवेश होगा। तो अब इस प्रकार से हम ये घर्षित करा के आवेश को जाने हैं। तो अब फिर से देखेंगे, अगर दो छड़ें हम ले लेंगे कांच की और दो छड़ें ले लेंगे आग्नूस की, और दोनों को बारी बारी से संपर्क में लाते हैं। तो ये देखिए, अगर हम कांच की एक और छड़ ले लें और इसको भी हम इसी ऊनेल वस्त्र से या रेशम के कपड़े से घर्षित करा दें, तो अब इसे जब हम मुक्त अवस्था में लटका देंगे कांच वाली छड़ को, ये कांच की छड़ है और ये दूसरी वाली कांच की छड़ है, इसको भी हम लटका देते हैं। अब देखिए, इनको जब हम संपर्क में लाएंगे ये इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब ये भी रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है और ये भी रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है, तो जो भी आवेश उत्पन्न होगा वो दोनों सेम होंगे। तो अब सेम आवेश पर ये प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। और जब यहाँ देखेंगे, आग्नूस वाली दूसरी छड़ लेंगे, आग्नूस की दूसरी छड़ को भी हम बिल्ली के खाल से ही घर्षित कराएंगे। तो अब इनमें जो घर्षण के बाद होगा, इसे मुक्त अवस्था में जब लटकाएंगे तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन बनेगी। तो देखिए, ये है आपकी आग्नूस की दूसरी छड़। अब इसमें जब हम इनको संपर्क में लाएंगे तो इनकी भी स्थिति सेम होगी।
अब सेम होने का मतलब है यहाँ भी आपका प्रतिकर्षण ही होगा। ये इसको इधर की पीछे की ओर धक्का देंगे, ये इनको पीछे की ओर धक्का देंगे, यहाँ भी प्रतिकर्षण हो गया। अब जब हम एक कांच वाली छड़ और एक आबनूस वाली छड़ ले लेंगे तब हम देखते हैं इनके बीच क्या होता है। तो देखिए इसके लिए जब हम एक कांच वाली और एक आबनूस की छड़ को एक साथ रखेंगे तो हम एक नई कंडीशन प्राप्त करते हैं। तो उसमें हमें मिलता है, ये आप ले लीजिए पहले कांच की छड़, कांच की छड़, और ये दूसरी वाली हम ले लेते हैं आबनूस की। मुक्त अवस्था में इनको लटका देना है, ये आबनूस, ये कांच की छड़ है और ये आबनूस की छड़ है। अब देखिए इसमें इन्हें हम अलग अलग पदार्थों से रगड़े हुए हैं। ये तो आपका रेशम के कपड़े से घर्षित कराया गया है और ये बिल्ली की खाल से घर्षित कराया गया है। जब हम दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित होने लगती हैं। ये भी इधर आना चाह रही है और ये भी इसके पास आना चाह रही है, तो दोनों छड़ें एक दूसरे से मिलना चाह रही हैं। इसका मतलब वहाँ थेल्स ने ये बताया कि जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आना चाह रही हैं तो इसका मतलब कोई एक ऋणावेशित होगी और कोई दूसरी धनावेशित होगी। तो हम उन्होंने बताया कि इस प्रकार से आवेश दो प्रकार से हुए, एक धनावेशित हुआ दूसरा ऋणावेशित। और जब दोनों के बीच ये प्रतिकर्षण और आकर्षण तब हम कंफर्म कर पाएंगे जब हम ये जान पाएंगे कि हाँ किस प्रकार से आवेश समान है और किस प्रकार से आवेश विपरीत है। तो विपरीत आवेशों के बीच जो है आकर्षण होगा और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रकार से ये पता चला कि आवेश दो प्रकार से हुए। तो जिसमें आपको पहला प्रकार बताया गया धनावेश और दूसरा प्रकार बताया गया ऋणावेश। ये आवेश आपके दो प्रकार से बता दिए गए। अब इसमें आपको एक और दूसरा टॉपिक बताया जा रहा है। इसमें इसका सबसे पहले तो हम जान लेंगे आवेश का मान कितना होता है, आवेश का मान और आवेश का मात्रक। देखिए मात्रक पहले हम जानेंगे। मात्रक होता है आवेश का कूलाम। आवेश एक अदिश राशि है और जिसका मात्रक होता है कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमको जानते रहना है। ये जो बताया जा रहा है आपको, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इसका उपयोग आगे आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा। इसमें हमें ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर आवेश की बात की जाएगी तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये आवेश की वैल्यू होगी। और जो इसकी प्रमुख प्रॉपर्टी है आवेश की, वो ये कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण, ये दो चीज़ें आप नोट करके रखेंगे और जानते रहेंगे। और इसमें हमें अगली हेडिंग बतानी है आपको, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखिए विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ये हम इसके बारे में देखेंगे। इसके पहले आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 11th में भी आपको बताया जा चुका है कि छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर परमाणु बनता है। तो अब सबसे पहले तो ये आपको बताया जा चुका है 11 में भी। अब इस 11 के बाद देखिए, आप जानते हैं कोई भी परमाणु लिया जाए, कोई परमाणु अगर लिया जाएगा, जैसे ये आपका मान लेते हैं एक परमाणु है सोडियम परमाणु, ये सोडियम परमाणु है और जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं 281, ये आप जानते भी होंगे 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। अब इसमें देखिए जो परमाणु होता है इसमें बीच में एक नाभिक होता है और नाभिक में आपका क्या क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो पाए जाते हैं, इसमें प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं। और आपका ये जो बाह्य कक्षाएं होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, जो हमें वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ना है वो ये कि कोई भी परमाणु कब धनावेशित होता है और कोई भी परमाणु कब ऋणावेशित होता है। इसको जानने के लिए जैसे हमने ले लिया एक सोडियम परमाणु और एक दूसरा ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 17 का क्या होगा 2 8 और कितना होगा ये 7।
2 8 10 7 17 ये इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, तो जब ये एक दूसरे से साझा, सोडियम और क्लोरीन जब एक दूसरे से कहीं भी साझा करेंगे तो स्थिति ये बनेगी कि इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब ये चाहेगा कि हम अपने आप को स्टेबल करें, सोडियम चाहेगा हम अपने आप को स्टेबल करें और क्लोरीन चाहेगा हम अपने आप को स्टेबल करें, तो दोनों की स्टेबिलिटी बनाने के लिए अब इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमको ज़्यादा कर्ज लेना अच्छा है या कुछ दान दे देना अच्छा है? तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा न लेकर के बल्कि कुछ दे ही दे। तो इसलिए सोडियम ने ये चाहा कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम छोड़ देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो हम स्टेबल हो जाएंगे, ये हमारी 2 कक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसलिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपना इनका वाला 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसकी दूसरी कक्षा भी पूरी हो जाएगी, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 2 8, इसकी भी 2 कक्षा पूरी और इसकी भी 3 कक्षा पूरी। इसका मतलब ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन को दिए तो जो दाता होता है वो धनी होता है, जिसका मतलब जब वो धनी है तभी आपको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये आपका ऋणी होगा, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है इस प्रकार से। और आपको आगे पढ़ना है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो जैसे इसके पहले आपको घर्षण द्वारा आवेशन बताया गया, वैसे ठीक प्रेरण द्वारा आवेशन बताना है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन को देखते हैं। हाँ, तो हम लोग अब पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु में आवेश के पुनर्वितरण द्वारा उनके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो देखिए इसमें जो होता है प्रेरण द्वारा जो आवेशन, ये बिना छुए हम इसको आवेशित करेंगे। जैसे कोई भी वस्तु हमें आवेशित करनी है तो हम उसको टच नहीं करेंगे, घर्षित नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी वो आवेशित होगी। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई धात्विक पदार्थ है, इसमें हमें आवेश उत्पन्न करना है। जैसा भी आवेश उत्पन्न करेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव अगर उत्पन्न कराना है तो हम ऋण प्लेट लेंगे और अगर नेगेटिव उत्पन्न कराना है तो धन प्लेट लेंगे। तो देखिए ये आपकी अनावेशित प्लेट है, अनावेशित प्लेट ली गई है। ये जो चालक पदार्थ आपको दिखाया जा रहा है ये अनावेशित है, इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो जब हम इसको किसी आवेशित प्लेट के संपर्क में ले जाएंगे, अब यहाँ टच नहीं कराना है लेकिन एक दूसरे के निकट रख लेना है। ये आपका आवेशित प्लेट है और ये चालक है जिसपे कोई आवेश नहीं था। अब देखिए इस पे आवेश है, लेकिन जब इसको संपर्क में हम लाते हैं तो इसका जो ऋण आवेश है, देखिए इस पे ऋण आवेश दिया गया, अब इसका ऋण आवेश इस धन आवेश से आकर्षित होगा। अब इसमें देखिए ये संपर्क में नहीं लाया गया, लेकिन नजदीक रखने के कारण ये प्रेरण की क्रिया हुई, जिसके कारण इसमें ये भी आवेशित आपको दिखने लगा। अब ये आवेशित दिखने का कारण ये है कि जब इसमें से आवेश, ये ऋणावेश इसके ऋणावेश के पास जाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा और ये दूर चले जाएंगे और ये धन आवेश इस विपरीत प्रकृति का यहाँ आता रहेगा। अब देखिए ये भी स्थिति है और जब इसको हम इस माइनस चार्ज को हटाना चाहें, क्योंकि हमें धनावेश बनाना है, इस पूरे अनावेशित चालक को धनावेश बनाना है, तो हम इसको पृथ्वी से भी कनेक्ट करा देंगे। तो देखिए ये आपकी वही प्लेट है, अब इसको हम पृथ्वी से जोड़ दिए, ये वाला चालक आपको पृथ्वी से जोड़ के दिखाया जा रहा है। जब हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो जो निगेटिव चार्ज यहाँ उत्पन्न हुए हैं, ये सारे निगेटिव टर्म पृथ्वी में ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे। तो यहाँ केवल अब आपको बचा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, निगेटिव तो सब हट गया, निगेटिव हट गया, तो यहाँ भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब जब अगली कंडीशन के पास हम पहुँचेंगे तो जो पृथ्वी से जोड़ा गया है ये हटा दिया जाएगा। जब हम इसको हटा देंगे, पृथ्वी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, अब देखिए यहाँ जो आपका ये आवेशन की क्रिया चल रही है, तो इनकी स्थिति में ये अपना चार्ज खो नहीं रहे हैं, बल्कि इनके पास भी चार्ज बना रहेगा। तो अब हम पृथ्वी से हटा देंगे, उसके बावजूद भी हमारे पास यहाँ निगेटिव चार्ज और इस चालक पर पॉजिटिव चार्ज ये दिखने लगा। अब हम धीरे से प्लेट को भी डिस्कनेक्ट कर देंगे, वहाँ से जो नज़दीक रखे उसको भी वहाँ से दूर हटा देंगे।
जब इस प्लेट को भी दूर हटा देंगे तो ये चालक आपका पूरी तरह से आवेशित हो जाएगा। तो आपका ये ई में दिखाया गया, फिगर ई में दिखाया गया है कि यहाँ कोई प्लेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चालक आपका आवेशित है और पूर्ण रूप से धनावेशित। यही क्रिया होती है ऋण आवेश के लिए। अगर हमको यहाँ ऋण आवेश चाहता तो हम यहाँ धन प्लेट लाते, और जब धन प्लेट लाते तो वही प्रोसेस फिर से करते, तो हमारा जो चालक होता है वो ऋण आवेशित हो जाता। और हमने धन आवेश बनाने के लिए दिखाया। तो अब देखिए ये प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया, घर्षण द्वारा पहले ही हमने बताया, और एक होता है आपका चालन द्वारा आवेशन। उसे ओरल सुन लीजिए, थोड़ा सा लिखना नहीं है उसमें। जो चालन द्वारा आवेशन होता है इसमें वस्तुओं को संपर्क कराना होता है, ना तो घर्षित कराएंगे ना तो नजदीक रखेंगे, बल्कि एक दूसरे के संपर्क में रख देंगे। अब हम जैसे अगर ले लेते हैं एक एग्जांपल देख लीजिए केवल। तो इसमें हमको दो चालक ले लेने हैं, एक को आवेशित रखना है और दूसरे को अनावेशित। तो देखिएगा ये आपके पास आवेशित चालक है, आवेशित, और एक अनावेशित। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब एक आवेशित है और एक अनावेशित है। इन दोनों में आपको दिखाना है कि चालन द्वारा कैसे ये आवेशित होंगे। जब हम इसको चार्ज दिए हैं, पहले से ये चार्जेबल है, तो इसको हमें संपर्क कराना है, तो हम इसको जोड़ देंगे। जब इसको एक दूसरे के संपर्क में ला देंगे या एक दूसरे से इसे कनेक्ट कर देंगे, इसका जो चार्ज होगा, जैसे ये चार्जेबल है, चार्ज हुआ है, इस पे चार्ज पहले से उपस्थित है, तो ये अपने चार्ज को, अपने आवेश को धीरे धीरे अगले वाले में प्रवाहित करेंगे। जैसे सामान्य सी बात है, जैसे हम एक हाथ को गर्म रखें, जेब में रखें और दूसरे को बाहर रखें और दोनों को संपर्क कराएंगे तो ये इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से आवेश जो होंगे धीरे धीरे इसमें अनावेशित वाले पदार्थ में जाने लगेंगे। तो ये इस प्रकार से होता है चालन प्रक्रिया द्वारा आवेशन। और प्रेरण द्वारा आप देख ही चुके हैं, घर्षण द्वारा दिखाया गया इसके पहले। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे और किस प्रकार से उसको डेरिवेट करेंगे, आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। मित्रों गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं एकदम पसीना पसीना हो गए हैं, फिर भी आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने अन्य दोस्तों को भी बताएं और उनको भी दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।